हेलो दोस्तों, मैं रंजन कुशवाहा आप सभी के अपने YouTube चैनल कुशवाहा जी मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। तो बता दीजिए आप लोग कैसे हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास अलजेब्रा छूम अंतर पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चंस देखे थे अलजेब्रा के, और साथ में कुछ मैंने आपको होमवर्क के रूप में भी कुछ क्वेश्चंस बनाने के लिए भी दिया था। तो चलिए हम लोग आज उसी होल अलजेब्रा के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, और साथ साथ हम लोग जो हैं आज कुछ नया भी सीखने वाले हैं। तो ध्यान से इसको देखिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि इस वीडियो से आपके दोस्तों और सगे संबंधियों को भी फायदा हो सके, ताकि वे सभी भी अपने आने वाले एग्जाम में इस क्वेश्चंस को बनाकर अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकें। और सीखने को जरूर मिलेगा इसमें कुछ नया, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और आप अपने YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर भी कीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग होमवर्क के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं होमवर्क का क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो था दिया हुआ था, यदि a माइनस बी इक्वल टू 2 और a माइनस बी इक्वल टू 2 और ए बी इक्वल टू 80, देन आपको 80 सॉरी उसके बाद तो आपको फाइंड करना था, क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। यदि क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि a माइनस बी इक्वल टू 2 और ए बी इक्वल टू 80, देन आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक और क्वेश्चन है दूसरा, सेकंड क्वेश्चन था आपके पास होमवर्क का क्वेश्चन कि यदि a माइनस बी इक्वल टू 3 और ए बी इक्वल टू 70, देन इसमें भी आपको फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये क्वेश्चन इस तरह का जो क्वेश्चन है प्रत्येक शिफ्ट में लगभग पूछा जा रहा है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा और करने का भी कोशिश कीजिएगा जो मैं बता रहा हूं उस माध्यम से। ओके, चलिए देखते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास था, क्या था, चलिए इसको बना लेते हैं पहले, क्योंकि अब यहाँ स्पेस हमारे पास थोड़ा सा कम है। अब यहाँ पर देखिए a माइनस बी बराबर हमारे पास 2 दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताया गया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले वैल्यू पुट मेथड से जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड करवा लेना है। क्या करना है, सेटिस्फाई कराना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ए बी बराबर 80 है, यानी कि इसको हम लोग किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, तो ये 10 इंटू 8 तोड़ सकते हैं, 16 इंटू 5 भी तोड़ सकते हैं, 20 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 40 भी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोगों को इस वैल्यू को ए और बी का वैल्यू जो है उसको हम लोग यहाँ भी सेटिस्फाई कराना है ना। तो किन दोनों का अंतर जो है 2 है, तो इन दोनों का अंतर हमारे पास 2 है, यानी कि a बराबर हमारा 10 और b बराबर हमारा 8 होने वाला है। ओके, तो a बराबर जैसे ही 10 हुआ तो 10 का यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस में 8 का स्क्वायर यानी कि 100, और प्लस में कितना 8 8 जा 64, यानी 164 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पर देख रहे हैं ना कि a माइनस बी, तो इन दोनों का अंतर देखना है, तो 10 माइनस 8 2 आ गया, और 10 8 जा 80 भी हो गया। क्लियर? ये सारे वैल्यू हमारे नहीं होंगे। क्लियर ना, क्योंकि ये सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से था। तो a माइनस बी इक्वल टू ये 70 है, सॉरी ए बी इक्वल टू, और इसको हम लोग 10 इंटू 7 भी तोड़ सकते हैं, और उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 3 आना चाहिए, तो 10 और 7 का डिफरेंस भी 3 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 10 का क्यूब और माइनस में 7 का क्यूब। 10 का क्यूब आप लिख सकते हैं 1000, और 7 का क्यूब कितना होता है आप ही लोग बता दीजिए। आप लोग लिख लीजिएगा 343।
343, तो 10 माइनस 3 कितना होगा 7, 9 माइनस 4 5, और यहाँ पर 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 657 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 3rd नंबर, वो है क्वेश्चन यदि क्या, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है 6 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 14, तो आपको फाइंड करना है ए बी प्लस बी सी, क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू आपको फाइंड करना है। आपको एक फॉर्मूला बताया गया था दोस्तों, क्या चीज बताया गया था कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बताया गया था। अब यही फॉर्मूला से हम लोग बना लेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 36, और ये जो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू है 14, और यहाँ पर हो गया प्लस में क्या 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, ये 14 जो है इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 माइनस 14 जो हो जाएगा वो आपका 22 आने वाला है। ठीक है, और 22 जो है उसको हम लोग ये वाला 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है 11 आएगा आंसर किसका, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का। समझ में आ रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू हमारा 11 आ गया। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आगे बताने वाला हूं, तो ये सारा था जो है आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर देख लीजिए, आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। तो ये क्वेश्चन आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो, और उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया। उसके बाद मैं फिर अगले वीडियो में इसको क्लियर फिर से कर दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन दोबारा वीडियो देखिएगा तो आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए थे, कुछ फॉर्मूला या जो भी कहिए कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू हमारे पास 2 होता था या a, तो आप लोग फाइंड करते थे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर या फिर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, ये फाइंड करते थे हम लोग। लेकिन यदि हमारे पास इस प्रकार से कोई वैल्यू दे दे x के पावर n प्लस 1/x के पावर n इक्वल टू a, ठीक है, इक्वल टू a, आपको फाइंड करना है x के पावर, आपको n ही फाइंड करना है, x के पावर n माइनस 1/x के पावर n। ये प्लस दिया हुआ है और माइनस फाइंड करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर a स्क्वायर और माइनस में आपको 4 कर देना है का रूट, ये आप लोग बना सकते हैं इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस, सर आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस फाइंड करना होगा, तो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस रहता तो यहाँ पर माइनस रहता तो यहाँ पर आपको प्लस फाइंड करने के लिए देगा, और जब यहाँ पर नीचे प्लस होगा तो ये भी प्लस आप लिख करके फाइंड कर सकते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत है? अब इसी पर क्वेश्चन हम लोग देख लीजिए, यानी कि कैसे क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग इस फॉर्मूले पर। तो इसी फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन है, देखिएगा जरा, क्वेश्चन है यदि x टू दी पावर 108 प्लस, सॉरी माइनस है, x टू दी पावर 108 और इक्वल टू आपके पास 3 दिया हुआ है। ठीक है, देन आपको फाइंड करना है, तो x टू दी पावर 108 यहाँ पर फाइंड करना है वो x प्लस 1/x टू दी पावर 108, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आप लोगों को अभी जस्ट बताया कि x के पावर n माइनस 1/x के पावर n बराबर a दिया हुआ हो और आपको फाइंड करना हो x के पावर n प्लस 1/x के पावर n इज इक्वल टू, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 4 का रूट अंडर।
तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, 3 का स्क्वायर करना है, सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, 3 का स्क्वायर करना है और प्लस में 4 कर देना है और ये रूट, यानी कि 9 + 4 का रूट अंडर, यानी कि रूट अंडर 13 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसी पर एक क्वेश्चन आप लोग जरूर बनाइएगा। कैसे, देखिए ये क्वेश्चन है, इसके बाद मैं लिख देता हूं, आप लोग इसको बनाइएगा घर पे। ठीक है, क्वेश्चन है x² + 1/x² = 5। क्या, x² + 1/x² = 5। तो आपको फाइंड करना है x² - 1/x², इसका वैल्यू आप लोग फाइंड करके आइएगा। ठीक है, फाइंड कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा हमको। अब ये हुआ हमारा ऐसा वाला क्वेश्चन लगभग समाप्त। एक और अलग तरीका का क्वेश्चन आता है दोस्तों, बता देता हूं मैं उसको भी। देखिएगा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको यदि क्या, यदि x = 7 - 4√3, यदि x = 7 - 4√3 हो, क्या हो, तो आपको फाइंड करना है √x + 1/√x। ऐसा क्वेश्चन आप लोग जरूर देखे होंगे। क्या, ऐसा क्वेश्चन आप लोग जरूर देखे होंगे। यदि x = 7 - 4√3 हो तो √x + 1/√x फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को कुछ ज़्यादा देखना नहीं है, ना ही सोचना है ज़्यादा, बस सिर्फ हमारे पास ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसको ब्रेक करना है, लगभग इस फॉर्म के में आ जाए हमारा, एक वैल्यू इसमें से भी आता है। तो इसको हम लोग ले सकते हैं x = 4 + 3, 7 को लिखा जा सकता है या नहीं, और माइनस में 4√3। अब इसको तोड़िए, जो कि जिससे कि हमारा a - b का इस तरह का वैल्यू को जो है हम लोग को मेन मकसद होता है इसको ब्रेक करना, कि ये या तो a - b या नहीं तो a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। समझ रहे हैं, या a - b या फिर a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। तो ये सुविधा के अनुसार हम लोग यहाँ पर देखेंगे, माइनस है कि प्लस, उसके अनुसार ये प्लस माइनस में आपका टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, और इसको 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, और माइनस में 2a की जगह पर फिर से 2 और b यानी कि √3, a² + b² - 2ab यानी a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। अब हमारे पास √x का वैल्यू चाहिए, तो √x का यहाँ से निकाल लीजिए, इसको रूट कीजिएगा तो इधर भी रूट आएगा, और रूट से स्क्वायर जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, 2 - √3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि √x का जो वैल्यू हमारे पास आया वो 2 - √3 आ गया। क्या आया, 2 - √3 आया। तो आप जो है सबसे पहले इसको जो है सीधा सीधा आप a - b या a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आ गया, अब लेकिन √x का तो आया, लेकिन 1/√x, क्या, अब तो हमको फाइंड करना है ये 1/√x ना, तो 1/√x का भी वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना होगा। तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, 1/2 - √3। अब देखिए यहाँ पर ऐसा वाला केस में हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, और रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा, 2, ये माइनस होता है तो ऊपर में हम लोग प्लस करते हैं, ये सब क्लास 9 का है, और यहाँ पर 2 + √3, यानी कि ऊपर में आ गया 2 + √3, और नीचे में a - b × a + b, a² - b², और √3 से स्क्वायर कैंसिल, तो यानी कि 2 + √3 हमारा आंसर हो गया। नीचे में हो गया, सॉरी आंसर नहीं, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और नीचे में -3, यानी कि 2 + √3, नीचे में 1, तो 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं है, यानी कि 1/√x का वैल्यू हमारा 2 + √3 आ गया। इससे ये साफ साफ हमको पता चलता है कि यदि 2 - √3 या a - रूट समथिंग होगा, और उन दोनों का स्क्वायर करने पर अगर डिफरेंस 1 आता है, तो बस उसका कंजुगेट ही उसका रेसिप्रोकल होगा। क्या, उसका रेसिप्रोकल, यानी कि ये जो उल्टा है अपोजिट,
उसको जो है उसका कंजुगेट ही होगा, यानी 2 माइनस रूट 3 है और इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है, आप देख रहे होंगे। तो जब 1 आ रहा है तो इसका रेसिप्रोकल जो है इसका कंजुगेट ही होगा। कंजुगेट यानी कि माइनस है तो प्लस होगा और प्लस रहता तो माइनस होता। आया समझ में? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने इतना डिटेल में बता दिया। अब इसके प्लेस पे आप जो है 2 प्लस यहाँ पर सॉरी रूट एक्स का वैल्यू 2 माइनस रूट 3 है, क्या 2 माइनस रूट 3 और उसके बाद ये 1 बाई रूट एक्स का जो है 2 प्लस रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, इसका आंसर हो गया सीधा सीधा 4। और आज का सॉरी 5 जनवरी जो है 5 जनवरी के शिफ्ट में 5 जनवरी का जो एनटीपीसी एग्जाम हुआ उसमें रेशनलाइजेशन से भी क्वेश्चन था और साथ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर भी क्वेश्चन था, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चंस को देख कर जाइएगा। ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ ध्यान में रखना है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक आपको सबसे पहले करने की कोशिश करना है ताकि ये रूट से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो सके। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं, नया आज कुछ सीखते हैं हम लोग। पिछले दिनों हम लोग पिछले जो क्लास में शायद पार्ट 2 में आपको कुछ या पार्ट 3 में अलजेब्रा छूमंतर पार्ट 3 में आपको फॉर्मूला बताया गया था, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर और साथ में ए स्क्वायर माइनस ए ये हो जाए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी बताए थे। तो इसका फॉर्मूला जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है और इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन इसी फॉर्मूले से हम लोग जो है कुछ नया बनाने वाले हैं। तो इन दोनों को सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये सपोज कीजिए कि आपका इक्वेशन 1 है और ये सपोज कीजिए आपका इक्वेशन 2 है। इन दोनों को ऐड करने पर हम लोगों को मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद इधर क्या मिलने वाला है, तो इधर हमारे पास मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और साथ में ये वाला तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये मिलने वाला है। 2ab से 2ab हमारा कैंसिल हो गया, क्या हो गया 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा 2a स्क्वायर और प्लस में 2b स्क्वायर। अब यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ये जो वैल्यू है किसका वैल्यू है, ये वाला का वैल्यू है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर इसी का वैल्यू है। इस चीज से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर यदि रखें और नीचे में हम लोग ये वाला को ले आए यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ले आए तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 बच जाता है, यानी कि ये एक हमारा फॉर्मूला हो गया। और इस आइडेंटिटी से ही क्वेश्चंस एग्जाम में सीधे और सीधे पूछे जाते हैं, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चंस भी इस पर लेकर आया हूँ, देख लीजिए आप लोग। उसके बाद इसी आइडेंटिटीज को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, और उस पर भी सीधे और सीधे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन उस पर आते हैं जैसा कि एग्जाम में भी बहुत बार आया हुआ भी है। तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ कुछ क्वेश्चंस भी इसी फॉर्मूले पर, तो आप लोग देखिए इसको। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए, मैं लाया हूँ क्या चीज 2.697 प्लस 0.498 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 2.697 माइनस 0.498 का होल स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर है 2.697 स्क्वायर प्लस में
0.498 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ये कि हम लोग इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आप लोग देखिए ये क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, सही है ना? हाँ जी, क्वेश्चन एकदम सही लिखे हैं। तो इसी क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो आप एकदम सिंपल सा देखें कि क्या यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, a प्लस बी। यदि इसको a मान लें, इसको b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इतना बराबर जस्ट अभी बताया कि 2 होता है। आंसर एकदम 2 लगाकर आ जाइए, इसका भी आंसर 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसी फॉर्मेट में है। आया समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन को सीधे आंसर आप 2 लिख सकते हैं। कब? जब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में हो। आपके पास a के प्लेस पे कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं तो आपका आंसर a और b का वैल्यू कुछ भी रख देंगे तो आपका आंसर हमेशा और हमेशा 2 ही आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। जैसे आप लोग एक जगह पर मान लीजिए और कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, देख लीजिए रख करके 525 प्लस 212 या 222 का होल स्क्वायर। ठीक है, और या पॉइंट ही यहाँ दे दीजिए मान लीजिए, और यहाँ पर 525 फिर से लिख दीजिए और माइनस में 2.22 लिख दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। कुछ भी आप लिख दीजिए और b का वैल्यू, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर 525 का स्क्वायर और प्लस में 2.22 का स्क्वायर, इसका भी आंसर 2 ही आएगा। क्या? 2 ही आएगा। आया समझ में? तो ऐसे क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते आपको फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पर अलजेब्रा का ज्ञान होना चाहिए फॉर्मूले का। ठीक है, तो फॉर्मूले को आप जरूर एक वीडियो को दोबारा देख करके और याद कर लीजिएगा और क्वेश्चन भी बनाने सीख जाइएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसी फॉर्मूले को मैं यदि घटा दूं यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमको क्या मिलता है। तो चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर करने वाले हैं। ठीक है, और जब माइनस करते हैं तो आपको पता है कि चिन्ह परिवर्तन होता है, तो ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो यहाँ से a स्क्वायर तो हो गया कैंसिल, और यहाँ से b स्क्वायर हो गया कैंसिल, लेकिन प्लस में 2ab और यहाँ भी प्लस में 2ab, 2 और 2 4ab। ठीक है, अब इसी से हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इस ab को आप इधर ले आइए और यहाँ पर आपके पास बच गया 4। यानी इस फॉर्मेट में जो भी क्वेश्चन रहेंगे a का वैल्यू कुछ भी आप पुट कर दीजिए और b का वैल्यू भी कुछ भी पुट कर दीजिए, तो इस फॉर्मेट में जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर हमेशा 4 ही आएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और इसके लिए भी मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एसएससी का एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के पास, क्वेश्चन है 525 प्लस 265। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 525 माइनस 265 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है 525 इंटू 265, और इस प्रकार से भी जो भी क्वेश्चन आएगा इस फॉर्मेट में उसका आंसर क्या होने वाला है 4। सीधे हम लोग राइट कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर 4। सेकेंड ही लगेगा, मात्र 2 से 3 सेकेंड लगेगा सिर्फ इसको देखने में कि ये कौन सा फॉर्मेट है। उसके बाद फॉर्मेट समझ जाने के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम लोग एक और कुछ सीखते हैं जो कि होल क्यूब वाले फॉर्मूले से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस पर आप कोई भी वैल्यू आप घर में आपके पास बुक होगा उसको आप लोग बना कर देखिएगा कि इस प्रकार के फॉर्मेट वाले क्वेश्चन का आंसर सीधे और सीधे 4 आएगा आंसर। ठीक है, अब जो है हम लोग
इसके बाद क्यूब वाले फॉर्मूले से भी देखते हैं हम लोग आपको एक आइडेंटिटी मैं लिखवा देता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी से हम लोग और कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे, तो यदि इस फॉर्म में रहे ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय, इसको ले आइए आप यहाँ, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्मेट में रहे तो आपका सीधा और सीधा ए प्लस बी आंसर होने वाला है। क्या, ए प्लस बी आंसर होने वाला है। ये एक तरह से आइडेंटिटीज बन जाता है इसके माध्यम से। ठीक है, अब अगर यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता, क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता, तो कुछ भी चेंजिंग नहीं होता है, बस यहाँ पर ए माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पर आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें यहाँ पर माइनस होता है दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा माइनस। इस फॉर्म में जो भी रहेगा उसका आंसर सीधे और सीधे हम लोग ए प्लस बी देंगे। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हमारे पास होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इस फॉर्मेट में जो भी इक्वेशन रहेगा उसका सीधे और सीधे हम लोग आंसर ए माइनस बी लगा सकते हैं। ठीक है, इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा ताकि इससे जब यदि क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आसानी से जोड़ करके या घटा करके दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस भी बता देता हूं, आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास 0.08, क्या है 0.08 इंटू 0.08 इंटू 0.08 प्लस क्या प्लस 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाय क्या डिवाइडेड बाय 0.08 इंटू 0.08 माइनस 0.0016 प्लस 0.02 इंटू 0.02। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्या, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आप देख रहे होंगे ऊपर में, अब ये क्वेश्चन देख करके हम लोग को लगने लगता है कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इतना बड़ा बड़ा पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन भी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये जो है इसको a सपोज कर लीजिए और ये अलग वैल्यू है हमारा b। तो a इंटू ए 3 बार है a क्यूब, आप देख रहे होंगे, प्लस b क्यूब डिवाइडेड बाय ये दोनों a स्क्वायर, और माइनस में ये 8 दूना 16 ही है यानी ab ही है, और प्लस में ये b स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर a प्लस b होने वाला है। तो a प्लस b अर्थात 0.08 प्लस 0.02, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.10, यानी कि हम लोग राइट कर सकते हैं 0.1 आंसर। आया समझ में? तो ये हमारा करेक्ट आंसर था। और इस तरह से ही क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी होता क्या है कि इसी को आपको पलट करके दे देगा। कैसे? इसी को आपको उल्टा कर देगा, नीचे में आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर देगा, ऊपर में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कर देगा। तो देख लीजिए उसको भी। एक क्वेश्चन है 137 इंटू 137 प्लस 133 इंटू 133, ठीक है, और प्लस में आपका दिया हुआ है 18,221, ठीक है, और डिवाइडेड बाय
आपके पास है 137 इंटू 137 इंटू 137 और माइनस में 133 इंटू 133 इंटू 133। ये किस फॉर्मेट में है? तो ये आपको दिख रहा होगा 137 को अगर a मानते हैं और 133 को b मानते हैं तो यहाँ पर आपके पास होने वाला है a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर और प्लस में ये आपको दिख रहा होगा 3 गुने 7 यानी ab है ना। 21 का यूनिट डिजिट 1 तो यानी कि ये ab है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस b क्यूब 3 बार लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई हम लोग क्या करते थे ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता था तो हम लोग सीधे सीधे घटा देते थे ए माइनस बी हमारा आंसर हो जाता था। तो यहाँ भी ए माइनस बी ही होने वाला है लेकिन अपोजिट में ना। तो ए माइनस बी आप कर लीजिए तो ए माइनस बी 137 माइनस 133 137 में से 133 आप घटाएंगे तो कितना आएगा आप ही बता दीजिए। तो 4 आएगा सिंपल सा 7 माइनस 3 है ना। तो 4 आया तो 4 तो आंसर होगा नहीं, इसके नीचे 1 होता है तो इसका अपोजिट आंसर 1/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है नहीं सुन में यहाँ पर देखिए एक बार फिर कि ये जो है जस्ट इसका उल्टा है तो इसके नीचे तो 1 होता है ना तो इस इधर वाला चेंज कर दिए तो इसको भी तो चेंज कर देंगे यानी 1/a माइनस बी होगा ना और a माइनस बी घटा करके लिख दिए आंसर हम लोग। ठीक है इसका आंसर आपका ये वाला हो गया ना। अब आगे देखिए इसके बाद इसके बाद एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लोग पढ़े थे बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है अब इसको देखिए ये इस प्रकार से क्वेश्चन तो आते ही हैं सिंपली लेकिन इसी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपसे ए प्लस बी और इक्वल टू इतना का वैल्यू पूछ देगा। ठीक है तो इतना का वैल्यू आपको पास ए प्लस वाला था इधर नीचे डिवाइड में गया और ये मल्टीप्लाई में था ए प्लस बी तो नीचे डिवाइड में गया तो यहाँ पर बच गया सिंपली ए माइनस बी यानी आप a प्लस बी से डिवाइड कीजिएगा तो a माइनस बी बचेगा। कब? जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी होगा तो आप लोगों के पास बचेगा a माइनस बी और यदि इसको a माइनस बी से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा a प्लस बी। ठीक है तो ऐसे क्वेश्चंस भी एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। क्या क्वेश्चन है आपके पास देखिएगा